अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी बेटा, आज का हमारा टॉपिक जो है ना वो पर्दा पोशी है। ठीक है, तो इसमें हम कुछ चीज़ें जान सकेंगे। पर्दा पोशी का माना, मफ़हूम, कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में पर्दा पोशी है क्या और किन किन चीज़ों की। ठीक है बेटा, तो इसमें सबसे पहले इसका माना मफ़हूम। तो पर्दा पोशी के लिए एक लफ्ज़ अरबी में जो है ना वो सतर भी इस्तेमाल हुआ, सीन तेरे, तो ही नहीं तेरे। ठीक है, तो इसका माना किसी के ऊपर पर्दा डालना होता है। ठीक है, कि हम जो है ना किसी की जासूसी ना करें, किसी के ऐब जो है ना उनको ज़ाहिर ना करें। ठीक है, तो सबसे पहले इसका माना मफ़हूम है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बेटा 1 भी है, यहाँ से लेकर ये अगली लाइन के ना उस पर तंज करें यहाँ तक। ठीक है, ये इस्लाम में पर्दापोशी के मतलब हुक्म। आगे बेटा ये ना कुरान की रोशनी में पर्दापोशी। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी है। अरशाद बारी ताला वजह तजस्सुस और ना किसी की जासूसी करो, यहाँ तक बेटा ये सिर्फ इतना ही। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके बाद है कुरान के बाद है बेटा हदीस की रोशनी में पर्दापोशी। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया जो किसी दूसरे मुसलमान के ऐब छुपाए अल्लाह क़यामत में उसके ऐब छुपाएगा। ठीक है, ये हदीस की रोशनी में आ गया। दूसरों की बुराइयों पर पर्दा डालने का इसका बेटा ये पॉइंट बनेगा। ठीक है, इसमें यह है कि दूसरों के ऐब को छुपाना चाहिए, ज़ाहिर नहीं करना चाहिए। कुछ इज्तिमाई जुर्म होते हैं, कुछ इनफरादी होते हैं, तो वो मौके के मुनासिब। ठीक है, इसके बाद है कि ज़ाती ऐब पर पर्दा डालना। हाँ, एक है कि किसी का ऐब, एक है कि अपने अंदर भी कोई ऐब है उसको हम लोगों के सामने ज़ाहिर करते फिरें, लोगों को बताते फिरें मैं ऐसा हूँ, ऐसा भी नहीं बेटा। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। ठीक है, क्योंकि अगर हम हदीस है अपने ऐब की पर्दापोशी के मतलब हदीस के आपने फरमाया कि एक बंदा वो है कि उसने गुनाह किया। ठीक है, अब सिर्फ उसके अल्लाह के दरमियान मामला, जब इसने सुबह आई तो उसका अगर अल्लाह ने पर्दा रखा तो ये ठीक है। अगर अल्लाह ने पर्दा रखा लेकिन ये खुद इसने लोगों को बताया कि मैं ऐसा ऐसा करता हूँ, ठीक है, तो फिर अल्लाह भी उस तरह का पर्दा उतार देता है। ठीक है, बात समझिए बेटा। इसके बाद है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की इस्लाह करते हुए भी पर्दापोशी का ख्याल रखते थे। ठीक है, किसी के अंदर कोई ऐब होता तो आप नाम लेकर उसको नहीं कहते थे, बल्कि एलानिया कहते भाई कुछ लोग ऐसे हैं वो ये काम करते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो बाज आ जाए। ठीक है, नाम लेकर नहीं। पर्दापोशी ना करने वाले के बारे में वईद। इसके बाद ठीक है कि हदीस में इसके बारे में क्या है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 भी है। ठीक है, और ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या कि बूढ़ा आदमी था, शराब पीता था। ठीक है, और आपको उसके ऐब का पता, लेकिन आपने कभी उसके ऐब को बताया नहीं है। ठीक है, तो एक दिन आपके पास आया, उमर के पास आया और उसने आकर इससे तौबा कर ली और उसने कहा मैं शराब छोड़ दी है। ठीक है, इसके बाद दौरे हाज़िर में ये बहुत अहम है बेटा, दौरे हाज़िर में पर्दापोशी की अहमियत। ठीक है, सोशल मीडिया इसमें बहुत कुछ आता है, तो इसको बेटा गौर से। ठीक है, इसके बाद है पर्दापोशी इख्तियार ना करने के नुकसानात और मुआशरे से बुराई का खात्मा। ये आखिरी पैरा बेटा हो जाएगा। ओके बेटा, ये आगे MCQs है। पर्दापोशी से मुराद ऐब छुपाना है। दूसरों के ऐब छुपाने वाले को अल्लाह ताला की तरफ से इनाम मिलेगा, उसके ऐब पर पर्दा डाल दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों की इस्लाह फरमाते थे नाम लिए बगैर। दीन इस्लाम में मना किया गया ऐब तलाश करने से। जब इंसान के पास कोई खबर पहुंचे तो उसे चाहिए कि वो तस्दीक करे, तस्दीक के बगैर नहीं बेटा। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गए, MCQs भी हो गए बेटा। लॉन्ग क्वेश्चन इस्लामी तालीमात की रोशनी में पर्दापोशी की अहमियत, तो इसमें बेटा ये टॉपिक सारा आएगा और इस अंदाज से आएगा जिस तरह बेटा मैंने आपको समझाया। माना मफ़हूम पहले इसमें ऐड कर लें। ठीक है, फिर कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में, फिर दूसरों के ऐब, फिर अपने ऐब। ठीक है, फिर सीरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से। ठीक है, फिर पर्दापोशी ना करने की वईद। ठीक है, इसके साथ ही आप पर्दापोशी इख्तियार ना करने के नुकसानात ऐड कर दें। ठीक है, और लास्ट पे दौरे हाज़िर में पर्दापोशी की ज़रूरत और आखिर पे मुआशरे से बुराई का ख़ात्मा। ओके होगा बेटा, इसको अच्छे तरीके से याद कर लें।